Good morning. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Good morning. Yes, Good morning. Good morning. Okay, so now we're going to see the last chapter, okay, of your unit one. अभी तक हम लोग unit one ही देख रहे थे. So unit one का this is the last chapter and this is on the theory of multiplier. ठीक है, ये मल्टीप्लायर के बारे में. So introduction to macroeconomic, that was the name of your first unit, and in that first unit we have seen the macroeconomic, then again the circular flow of income, measurement of national product, trade cycle, then theory of effective demand, consumption function, investment function, and now today investment, sorry, theory of multiplier. Okay, चलो let's start here. इस एक theory of multiplier में क्या देखना है हम लोगों को. Yes, under theory of multiplier, we will going to see that how the multiplier is basically working, what is the concept of multiplier, and then again what are the assumption, then the limitation. Main तुम्हें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, what is multiplier concept and how the multiplier works. Okay, ये तुम लोग को समझ के लेना है ये chapter में. Okay, so we start with the introduction. The theory of multiplier occupies an important place in the modern theory of income and employment. The concept of multiplier was first of all developed by, एक minute. Hmm. The concept of multiplier was first of all developed by F.A. Khan in early 1930s. ये जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो पहले कभी इंट्रोड्यूस किया गया था 1930s में, एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय F.A. Khan. But Keynes later further refined it. F.A. Khan developed the concept of multiplier with reference to the increase in employment, direct as well as indirect, as a result of initial increase in investment and एम्प्लॉयमेंट. देखो यहाँ पे पहले एकदम सिंपल वर्ड में अगर आप मुझे आपको बताना है कि व्हाट इज मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर मैं थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करती हूँ तो उससे मुझे कितना रिटर्न मिलता है, कितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है. सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो उसको कहा जाता है मल्टीप्लायर. लेकिन पहला जो कॉन्सेप्ट था जो F.A. खान ने डेवलप किया था, सो ही हैज कम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर. तो उसने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर क्यों कहा था कि उसने ऐसे कहा था कि अगर हम लोग मतलब किसी भी प्रोडक्शन में ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे, तो ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे इट मीन्स वट एवर रिसोर्सेज वी विल गोइंग टू यूज़, वट एवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी विल गोइंग टू यूज़, वो हम लोग जितना ज़्यादा रखेंगे उस उसके वजह से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, मतलब ज़्यादा इनकम मिलेगा. So that was his point of view, and therefore his view was given as a employment multiplier. लेकिन केन्स ने उसको केन्स ने वही सेम कॉन्सेप्ट रखा लेकिन उसको रिफाइंड वे में कैसे एक्सप्लेन किया. उसने वो इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर का बात एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं कहा. तो उसने कहा कि नहीं, इनकम विल गोइंग टू इंक्रीज, तो हमें इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए. सी, so Keynes, however, propounded the concept of multiplier with reference to the increase in total income, direct as well as indirect, as a result of original increase in investment and income. Therefore, whereas Khan multiplier is known as employment multiplier, Keynes multiplier is known as investment or we can say income multiplier. देखो दोनों में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे खान जो F.A. खान इकोनॉमिक्स से उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट के वजह से इनकम बढ़ेगा, मतलब जितना हम लोग रिसोर्सेस वहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अपना इनकम बढ़ेगा. सो देयरफॉर उसने उस टर्म को एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहा है. लेकिन केन्स ने क्या कहा कि नहीं, ये एक्चुअली हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है, मतलब कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना हम लोग कैपिटल यूज करते हैं. तो वो कैपिटल असेट के मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है, नया कैपिटल खरीद के हुए और उसके थ्रू जो अपना इनकम बढ़ा है, सो उसको हम लोग कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर इनकम मल्टीप्लायर. मतलब मैंने कुछ इन्वेस्ट किया करके वहाँ पे मेरा इनकम बढ़ा, सो देयरफॉर इट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इनकम मल्टीप्लायर. और खान कह रहा है कि F.A. खान जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग कोई रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करते हैं उससे इनकम बढ़ता है, इसके लिए इट इज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर.
दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है समझा आपको स्टूडेंट? व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज इनकम मल्टीप्लायर? यस और नो? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे Yes, ma'am. यहाँ पे एक ध्यान दो कि मल्टीप्लायर मतलब हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो क्या इंक्रीज हो रहा है? हाउ द इनकम इज इंक्रीजिंग एंड हाँ, हाउ द इनकम इज इंक्रीजिंग, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू। खान कह रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, केन्स इज सेइंग कि इन्वेस्टमेंट करो तो इनकम बढ़ेगा। सो दिस आर ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू। एक मिनट। हाँ, एफ ए खान का नहीं समझा नूर को। जी नूर, एफ ए खान का क्या कहना है कि एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर मतलब उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयड रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड करना। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब हमेशा लेबर नहीं रहते ना, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, जैसे कि अगर किसी इकोनॉमी के पास लैंड है तो वो लैंड को यूटिलाइज करो। जितने ज़्यादा जगह, लाइक फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से, कि जितना बड़ा लैंड रहेगा और जितना उस लैंड को हम लोग कल्टीवेट करेंगे, उसके अंदर हम लोग जितना लेबर फोर्स को लगाएंगे, देन जो रॉ मटेरियल रिक्वायर है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए, तो जो रॉ मटेरियल हम लोग वो लैंड में डालेंगे, तो जितना ज़्यादा हम लोग रिसोर्सेज को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे, उनको एम्प्लॉय करेंगे, उतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग वी विल गोइंग टू अर्न द इनकम। ओके, तो इसके लिए लाइक उसने इनकम को ज़्यादा नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट को नहीं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए अलग वर्ड यूज़ किया है कि रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करो करके। वहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो भी ज़रूरत है उनको यूज़ करो, और जब तुम लोग ऐसे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा इनकम बढ़ेगा। सो दैट वाज एफ ए खान पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नूर? समझ में आ रहा है आपको कि जितना रिसोर्सेस डालेंगे उतना हमारा इनकम बढ़ेगा? सो देयरफॉर उसने रिसोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है। सो इट हैज बीन गिवन एज अ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। और उसी सेम जगह पे केन्स कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करो। तो इन्वेस्टमेंट आप किस में भी करो, आप इन्वेस्टमेंट लैंड लैंड खरीदो, लेबर को पैसा दे दो, नया नया कैपिटल लेके आओ, एंटरप्रेन्योर्स को दे दो प्रॉफिट, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। उसके वजह से मतलब तुम लोग जितना ज़्यादा पैसा डालोगे उतना ज़्यादा तुम्हें रिटर्न मिलेगा, इनकम मिलेगा। सो दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, केन्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट slide here for example. Okay, if as a result of investment of rupees 100 crore the national income increases by 300 crore। ठीक है, मतलब पहले किसी इकोनॉमी ने इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का ऑन द रिसोर्सेज, दे स्पेंड अराउंड 100 करोड़, और उसी वो जो इन्वेस्टमेंट किया उसके वजह से उसी साल में उनको 300 करोड़ का वहाँ पे इनकम जनरेट हुआ। सो व्हाट वी कैन से, द मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 3 ईयर। if a result of investment of rupees 100 crores, total income increases by rupees 400 crore, then the multiplier is 4। Okay, the multiplier is therefore the ratio of increment in income। देखो change in income, the ratio of increment in income to the increment in investment। If delta I, that is change in I, if delta I stand for increase in investment, and here it should be delta y। डेल्टा वाई है, यहाँ पे ए दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ये वाला आइकॉन होना चाहिए। डेल्टा वाई स्टैंड फॉर द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, then the multiplier is equal to the ratio of increment in income to the increment in investment, and that we can give as k is equal to delta y upon delta I, where k stand for multiplier। अभी ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है एमसीक्यू के लिए। ओके, for objective type question, this may going to come in your internal and external। what is the formula of multiplier? Always multiplier is been indicated by which letter? So that will be small letter k। and what is the formula of multiplier? Calculating the multiplier, delta y upon delta I। so y stand for here y stand for income and I stand for investment। मतलब तुम लोग जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसके वजह से कितना इनकम बढ़ा है, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल एबल टू गेट द मल्टीप्लायर। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया था कि इन्वेस्टमेंट इफ यू आर डूइंग इट ऑफ 100 करोड़, and because of that investment if your income is increased by 300 crore, so it means your multiplier is 3। are you able to understand student this example and the formula? समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, now the next one here, now we're going to see derivation of investment multiplier। investment multiplier कैसे निकाला जाता है? see,
If change in y stand for increase in delta y stand for increase in income and delta I stand for increase in investment and MPC for marginal propensity to consume. Acha, now you tell me here. You know the meaning of propensity to consume. It means the intensity to consume. Okay, somewhat. What do you mean by the marginal? मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है बताओ स्टूडेंट मुझे. An additional, ma'am. हाँ एडिशनल मतलब हम लोग कितना एडिशनल कंज्यूम करते हैं उसके बारे में बात है. ठीक है. और अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि जितना इनकम बढ़ता जाएगा, जितना किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता जाएगा, उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एडिशनल कंजम्पशन जो वो इनकम बढ़ने के बाद रहेगा, वो इनकम के अकॉर्डिंग कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा. व्हाट डू यू ऑल से. इनकम बढ़ता जा रहा है और एक मतलब जो बोलते हैं ना हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हो चुका है. इक्विल नहीं, चलो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में नहीं बात करेंगे हम लोग. बस एक एक ध्यान में रखो कि इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और कंजम्पशन भी उसके हिसाब से कंजम्पशन तुम्हारा भी बढ़ेगा. इनकम बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन भी बढ़ेगा. लेकिन जो एडिशनल कंजम्पशन हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं कि इतना टक्का इनकम बढ़ा तो उसका इतना एडिशनल कंजम्पशन, इतना परसेंटेज का एडिशनल कंजम्पशन हुआ, वो वैल्यू क्या होता है, वो कम होता जाता है या ज्यादा होगा. व्हाट डू यू ऑल से. एडिशनल ज्यादा होता है मैम. ज्यादा होगा एडिशनल. मैंने क्या सीखा, No, ma'am. कम होगा. मैंने क्या सीखा था कंजम्पशन को कैसे रहता है, एक सर्टेन लेवल पर लेवल तक वो अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, उसके बाद में इट इज डिमिनिशिंग. सो व्हाट इज द डिमिनिशिंग इंडिकेट कि इंक्रीज इन इनकम के अकॉर्डिंग अभी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, इनकम तो बढ़ता रहेगा लेकिन कंजम्पशन अभी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा. कम होता जाएगा मतलब वो लोग खाना पीना कम करेंगे ऐसी बात नहीं है. जो लेवल ऑफ जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम है उतना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन नहीं रहेगा, तो उससे थोड़ा कम रहेगा. कंजम्पशन विल बी इंक्रीजिंग लेकिन वो इनकम इंक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उतना नहीं रहता है. सो देयरफॉर योर कंजम्पशन कर्व इज डिमिनिशिंग वन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. याद आ रहा है तुम लोगों को कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम. यस. आर यू एबल टू रिकॉल इट कैसे था. मैम Yes, ma'am. तो वो उतना रहता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो देखो उन्होंने कहा है कि हम लोग अभी एमपीसी को भी यूज करेंगे. सो वी कैन राइट द इक्वेशन एज फॉलो. सो डेल्टा वाई हियर द चेंज इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू डेल्टा आई देन डेल्टा आई नहीं एक मिनट वन, हाँ डेल्टा आई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहेगा, मुझे वो साइन देना चाहिए था यहाँ पे. तो कैसे करूँ. ठीक है. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है यार स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे स्टार साइन कहाँ से लेके आऊँ मैं. ठीक है समझ जाओगे तुम लोग ये वाला. यस स्टूडेंट. एक मिनट लेट मी चेक, तुम लोग नहीं समझोगे लगता है. यहाँ पे कीबोर्ड में भी स्टार साइन किधर है, हाँ यस मिला, एक मिनट रुको. ओके. सी. सो ये अभी आप लोग बोलोगे कि मैम ये आई यहाँ पे कैसे आ गया. यू कैन सी योर दिस फॉर्मूला k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ठीक है. सो डेल्टा वाई को हम लोगों ने यहाँ पे लिया एंड देन डेल्टा आई इंटू 1/1 माइनस एम पी सी. ठीक है. तो अभी मैं फिर से क्या करूँगी, ये जो डेल्टा आई जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं जब यहाँ पे लेके आती हूँ मतलब यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ, so it will going to become division. So delta y upon delta I is equal to 1/1 minus MPC. तो आपको पता है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. सो दिस इज व्हाट द मल्टीप्लायर फॉर्मूला वी आर एबल टू गेट हियर. और मतलब मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. ये ध्यान में दो आप लोग. अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए शायद पूछ सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर, तो आइदर दे विल गोइंग टू गिव यू दिस फॉर्मूला और दे विल गोइंग टू गिव यू दिस फॉर्मूला. बोथ विल बी द करेक्ट वन. ठीक है. सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. सो यहाँ पे size of multiplier we can say k is equal to 1/1 minus MPC. It is clear from the above that the size of multiplier depends upon the marginal propensity to consume of the commodity. The multiplier is the reciprocal of 1 minus marginal propensity to consume.
अभी आप बोलेगी कि लेकिन मैम यहाँ पे मल्टीप्लायर को फिर मतलब एमपीसी को क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया वहां पे मल्टीप्लायर के फॉर्मूला में, वो कैसे इनकम को इंक्रीज करेगा। सी यहाँ पे एमपीसी को क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया, बिकॉज एज पर द कंजम्पशन पैटर्न लोगों का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितना लोगों का कंजम्पशन इंटेंसिटी रहेगा, जितना लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर रहता है या फिर इकोनॉमी रहता है वो उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन वो करेगा उसके लाइक आफ्टर सेलिंग, प्रोडक्शन करने के बाद में भी वो प्रोडक्शन वहां पे लोगों ने खरीदना चाहिए, दे शुड परचेस इट, देन ओनली द इनकम ऑफ द इकोनॉमीज और वी कैन से द इनकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर विल गोइंग टू इंक्रीज हियर, प्रोड्यूसर का इनकम तभी इंक्रीज होगा। इसके लिए जो हर चीज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इन द इकोनॉमी इज द कंजम्पशन। और कंजम्पशन भी मतलब ऐसा कि लोगों का इंटेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, और जितना ज़्यादा उनका मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम रहेगा, जितना वो लोग ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, बिकॉज देर विल बी डिमांड फॉर द कमोडिटी, because people are consuming and therefore they will going to demand the commodity. As they will going to demand the commodity, the producer will going to have the production. As production will be there, so they will going to sell that commodity and they will going to earn the income. So ultimately your income will be depend upon your marginal propensity to consume. Is this clear to you student, why the marginal MPC has been given important? समझा ये आपको? Yes or no? Yes, ma'am. चलो अभी मुझे टेल मी टू फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीप्लायर। पहले मुझे बताओ कि मल्टीप्लायर जब हम लोग इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं? मल्टीप्लायर को इंडिकेट करने के लिए कौन सा लेटर यूज किया जाता है? K. हाँ, दैट के विल बी इन द स्मॉल लेटर। उसके बाद में टेल मी द फॉर्मूला बाय टेकिंग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला रहेगा मल्टीप्लायर का इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? डेल्टा K is वन। the Delta income divided by delta investment. यस वेरी गुड। और अगर मुझे एमपीसी के हिसाब से लेना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा? 1 divided by 1 minus MPS. MPC, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अभी आप लोग अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डेरिवेशन हो गया अपना, ये हम लोगों ने फॉर्मूला बना के दिखा दिया उनको। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, अजम्पशन ऑफ थ्योरी। अभी ये थ्योरी में क्या अजम किया गया है? सी वी आर टॉकिंग अबाउट द केन्स थ्योरी। हम लोग यहाँ पे केन्स की थ्योरी के बारे में बात करें कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। सो व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ द केन्स थ्योरी? द कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे गुड्स अवेलेबल है, ठीक है, प्रोडक्शन है अवेलेबल। देन द मल्टीप्लायर पीरियड इज एब्सेंट, मतलब ये कितने सालों में मल्टीप्लायर हुआ वो वहां पे इंडिकेट नहीं किया है। ओके, कितने सालों में वो पर्टिकुलर इनकम इंक्रीज हुआ है, सो दैट टाइम पीरियड इज नॉट बीइंग गिवन हियर। देयर एग्जिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अभी भी रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड है ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आर अवेलेबल, लेकिन जो रिसोर्सेज चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए दे आर अवेलेबल, लेकिन अभी तक उनको एम्प्लॉय नहीं किया, मतलब सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय नहीं किया, दैट वी कैन अज्यूम। द एमपीसी इज कांस्टेंट, मतलब लोगों का जो एडिशनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो इंटेंसिटी टू कंज्यूम है एडिशनल वाला, वो कांस्टेंट है, उसमें अभी कम ज्यादा नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट द अजम्पशन। देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, तो मतलब कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने का। Then the economy is closed economy. Now whatever we are doing, so that we are assuming it is happening within the economy, so we are not doing any international trade. Okay, and there should be a net increase in investment, investment में वहाँ पे net increase होगा, ऐसा वहाँ पे assumption किया है। Okay, now let's start with the working of multiplier. The multiplier effects of an increase in investment on income is shown in the following diagram. ये diagram में क्या दिखाया जाएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसके वजह से इनकम कैसे बढ़ेगा, दैट हैज बीन शोन इन दिस डायग्राम हियर। ठीक है, चलो देखो, यू कैन सी ऑन द वाई एक्सिस consumption and the investment, and then on the x axis income is being given. Now what is the C line? C line is indicating your consumption line. See, the C curve is the consumption curve, and it is drawn on the assumption that MPC is constant at all levels of income. उन्होंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि जो C है, दिस इज द कंजम्पशन लाइन हियर, कंजम्पशन कर्व,
और उन्होंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो भी एडिशनल मतलब कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एमपीसी मतलब एडिशनल जो कंजम्पशन का इंटेंसिटी उसका जो परसेंटेज है तो हर जगह पे इंक्रीज होगा। सो वी कैन अज्यूम कि चलो 2% का, पहले बार 2% इंक्रीज हुआ, सेकंड बार 2% इंक्रीज हुआ, थर्ड टाइम ऑल्सो 2% इंक्रीज हुआ। सो दैट वी आर अज्यूमिंग दैट द एमपीसी विल गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे ये सी कर्व पे। ठीक है, नेक्स्ट है when we superimpose a fixed amount of investment on the consumption curve C, we get total expenditure curve C plus I। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते, ये तो जस्ट कंजम्पशन का हो गया, तो अभी हम लोगों ने कंजम्पशन के साथ में इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा किया अभी हम लोगों ने। ठीक है, वहाँ पे मतलब जो रिसोर्सेस है उसको अभी हम लोगों ने एम्प्लॉय किया और उसके लिए जो पैसा लगा दैट वी आर सेइंग इट एज अ इन्वेस्टमेंट। तो जब मैं कंजम्पशन के साथ में इन्वेस्टमेंट को भी वहाँ पे मतलब ऐड करती हूँ, देन आई विल गोइंग टू गेट द कर्व, द न्यू कर्व विच विल गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट साइड, दैट इज C plus I। ये मेरे पास अभी नया कर्व आ चुका है। It intersects the 45-degree line at point E and therefore the original equilibrium level of income is Y। देखो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो C प्लस आई, जो ये जैसे कंजम्पशन कर्व के ऊपर जब मैंने इन्वेस्टमेंट वहां पे ऐड किया, तो ये जो C प्लस आई कर्व है वो ये 45 डिग्री लाइन पे इंटरसेक्ट किया उसने इसको E पॉइंट पे। ठीक है, यू कैन सी हियर ये जो कर्व है उसने 45 डिग्री लाइन को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। सो नाउ यू विल से कि व्हाट इज 45 डिग्री लाइन, दिस इज एक्चुअली द इक्विलिब्रियम लाइन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लाइन है तुम्हारा, ये इक्विलिब्रियम इन द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम दिखाएगा आपको, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम दिखाएगा। ठीक है, तो ये लाइन पे जो भी कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करके जाएगा, सो दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। So here we can see because of superimposed investment on the consumption curve, we got the new curve C plus I, and this new curve is intersecting this 45 degree line at point E here, and therefore we are at that point we are having the income that is OY level। ये ध्यान दो अभी आप लोग। ठीक है, the equilibrium level of income is Y। When investment rises, the total expenditure curve shift upward टू C प्लस I1। अभी हम लोग क्या करें, अगेन वी आर इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट, फिर से हम लोग अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। सो जो C प्लस आई का होता वहां पे मैंने I1 तक का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट वहां पे इंक्रीज कर दिया, अगेन योर this investment and the consumption curve will going to shift upward and you will going to get the new curve that is C plus I1। Okay, the increase in investment, that is change in investment, is equal to the vertical distance between the total expenditure curve and it is equal to delta E, or we can say it is equal to AE। सी उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, ठीक है, ये जो डिफरेंस है इट विल बी इट इंडिकेट्स द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, मतलब तुम लोगों ने एग्जैक्टली कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया, how much is the change in investment there, that you will come to know at this point। so AE लेवल तक का तुम लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर the new expenditure curve C plus I1 intersect the 45 degree line at E1 and therefore the new equilibrium level of income is Y1 which is larger than the original income by Y1। उन्होंने कहा है यहाँ पे देखो कि जब हम लोग ये और इन्वेस्टमेंट हम लोग ऐड करते हैं, मतलब ये नया कर्व जब हमें मिलता है C plus I1, so this new consumption and the investment curve intersect your 45 degree line at E1 point, और जब उस पॉइंट से हम लोग इनकम लेवल तक लेके आते हैं देन वी कम टू नो दैट इनकम हैज बिकम OY1। तो पहले हमारा इनकम था C plus I पे OY एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इट हैज बिकम OY से वो अभी OY1 तक आ चुका है। ओके, then it can be seen from the diagram that the increase in income is a multiple of the increase in investment, that is why Y1 is greater than AE। देखो ये क्या था अपना AE, AE was the increase in investment। ठीक है, हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के वजह से जो अपना इनकम था वो ऑलमोस्ट Y1 लेवल तक का हो गया। लेकिन आप दोनों का गैप में अगर मतलब यहाँ पे कंपेयर करोगे,
So compare with the AE, your Y1 is more. So what is that indicating? With the small increase in investment, you will going to have the more increase in income. So this is what the effects of investment on the income, and it is called as your income multiplier. Is this clear to you student with the help of diagram? कैसे explain किया है करके multiplier को समझा या नहीं? Yes. ठीक है, चलो अभी वन बाय वन मुझे फटाफट, कितना टाइम बाकी है? Yes, we still have time. चलो tell me here what we have measured on the income line, sorry on y axis. Y axis पे हम लोग क्या measure कर रहे हैं डायग्राम में? बताओ. Income. Y axis पे Ma'am, consumption and Investment. 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 and on x axis Income. हाँ, Income. 45-degree line, what is that indicating? 45-degree line क्या है actually? Ma'am, equilibrium line. वेरी गुड, इट इज इक्विलिब्रियम लाइन. ठीक है, इनिशियली अपना जो कंजम्पशन कर्व, इनिशियली जो सी कर्व है, व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग हियर? जो एकदम Total consumption, ma'am. हाँ, कंजम्पशन. और वो कंजम्पशन क्या बता रहा है यहाँ पे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसा है? कांस्टेंट है या फिर इंक्रीजिंग वाला है? हमें फ्लक्चुएटिंग है. टेल मी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे Increasing, ma'am. Fluctuating. क्या क्या? फिर से एक बार. ये जो सी कर्व है, कंजम्पशन कर्व है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एडिशनल कंजम्पशन का जो रेट रहेगा वो फ्लक्चुएटिंग है या फिर कांस्टेंट है? Fluctuating, ma'am. नो, इट इज कांस्टेंट. अगर हाँ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट है करके वहां पे एकदम स्ट्रेट में है. अगर वो फ्लक्चुएटिंग रहता तो थोड़ा सा कर्वी रहता वो. ठीक है, बट इट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, देयरफॉर इट इज विद द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, थोड़ा कर्वी, अगर वो कर्वी रहता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कर्वी है मतलब वहां पे शायद से वो फ्लक्चुएटिंग रहेगा, बट इट इज विद द स्ट्रेट लाइन, सो वी आर सेइंग दैट द एमपीसी इज कांस्टेंट हियर. ठीक है, अभी ये हो गया अपना कंजम्पशन को. जब मैं ये कंजम्पशन को कंजम्पशन के ऊपर, कंजम्पशन के साथ में इफ आई एम डूइंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देन विच न्यू कर्व आई एम गेटिंग हियर? बताओ स्टूडेंट. C plus I. हाँ, सी प्लस आई. ओके, तो ये जो नया कर्व है सी प्लस आई, इट इज इंटरसेक्टिंग इक्विलिब्रियम लाइन एट विच पॉइंट? कौन से पॉइंट पे? E, ma'am. E point. Okay, so like from E point, what is the income level because of this C plus I curve? What is the income level? C plus I O, Y, ma'am. C plus I के वजह से OY is the income level. Okay, so with this consumption and the investment curve, again I am adding the investment expenditure. So which curve I am getting here? Tell me. मैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही हूँ. C plus I1. C plus I minus I. Plus I1. हाँ, यस. तो ये जो न्यू कर्व है C plus I1, it is intersecting the equilibrium line at which point? E1 point. ठीक है, now the like previous one was the C plus I, और उसके बाद में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया. ओके, सो हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी हैव इंक्रीज हियर? कितना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने ज्यादा किया यहाँ पे? टेल मी हियर, कितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया हम लोगों ने? AE, ma'am. Yes, AE. very good. This AE is your change in investment. Okay, so because of this change in investment, how much income has been increased? इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से मेरा पहले पहले मेरा इनकम था OY, तो अभी मैंने जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो इनकम कितना हो गया है? OY1. यस, वेरी गुड, OY1. अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम, तो कौन सा ज्यादा है वहां पे? चेंज इन इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन इनकम ज्यादा है? Change in income. Change in Change income. in income, ma'am. वेरी गुड. सो व्हाट वी हैव टू शो हियर, मतलब डायग्राम निकालते हुए आपको क्या ध्यान में देना है कि ये जो दोनों का गैप है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एंड इनकम का, तो ये दोनों गैप में इन्वेस्टमेंट का गैप आप लोग कम दिखाओगे और इनकम का गैप वहाँ पे ज़्यादा दिखाओगे, बिकॉज हियर वी हैव टू शो लाइक बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल इन्वेस्टमेंट देयर विल बी
increase in the income. So it shows that the investment की वजह से income बढ़ा है. So this is investment multiplier, or we can say the income multiplier. Okay, student. So that's it for today. Able to understand all the point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Kajal, can you just send me the attendance? Okay, ma'am. Okay, then shall I end the lecture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, bye student. Bye.